प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी की एनसीईआरटी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समुद्र तट है, यानी समुद्र का किनारा, सी बीच। चित्र के माध्यम से हमें समुद्र का किनारा दिखाया गया है। समुद्र के किनारे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कहता है एष है समुद्र तट है। एष का अर्थ है यह, जो कि चित्र में दिखाया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। समुद्र तट है, समुद्र तट का अर्थ समुद्र का किनारा है। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र का अर्थ है यहाँ, जनाः का अर्थ है लोग, पर्यटनाय का अर्थ है घूमने के लिए, आगच्छन्ति का अर्थ है आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन का अर्थ है कुछ, तरंगैः का अर्थ है लहरों से, क्रीडन्ति का अर्थ है खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। केचन च और कुछ, नौकाभिः नाव से, जल विहारम यानी जल क्रीड़ा अर्थात जल में भ्रमण करना, कुर्वन्ति का अर्थ करते हैं। तो कहता है कि और कुछ नाव से जल क्रीड़ा करते हैं या जल में भ्रमण करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेसु का अर्थ है उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः यानी बालिकाएं, बालकाः च और बालक, बालुकाभिः बालू मिट्टी से, बालुकागृहं बालू मिट्टी के घर, रचयन्ति का अर्थ बनाते हैं, यानी बालक और बालिकाएं बालू मिट्टी से बालू मिट्टी के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये यानी बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुकागृहं बालू मिट्टी के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू मिट्टी के घरों को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा यानी यह, क्रीड़ा का अर्थ है खेल, प्रचलति यानी चलता रहता है, एव का अर्थ है ही, यानी यह खेल चलता ही रहता है। कौन सा खेल? बालक और बालिकाएं बालू मिट्टी से बालू मिट्टी के घर बनाते हैं, फिर लहरें आती हैं और बालू मिट्टी के घरों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। फिर बच्चे घर बनाते हैं, फिर लहरें आती हैं और उनको बहा ले जाती हैं। तो यह खेल निरंतर चलता ही रहता है। आगे कहता है समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटः यानी समुद्र के किनारे, न नहीं है, केवलम केवल, पर्यटन स्थानानि घूमने के स्थान, यानी समुद्र के किनारे केवल घूमने के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यानी यहाँ, मत्स्यजीविनः का अर्थ मछुआरे, अपि का अर्थ भी, स्वजीविकां अपनी जीविका को, चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, यानी अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। आगे कहता है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं यानी हमारे, देशे देश में, बहवः का अर्थ है अनेक, बहुत सारे, समुद्र तटः का अर्थ समुद्र के किनारे, सन्ति सन्ति का अर्थ हैं। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि हमारे देश में अनेक समुद्र के किनारे हैं। आगे कहता है एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु यानी इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तटा का अर्थ पुरी का तट, अतीव यानी बहुत अधिक, प्रसिद्धा का अर्थ प्रसिद्ध, संति का अर्थ हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट है यानी गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः का अर्थ है विदेशी पर्यटकों को, समधिकम सबसे अधिक, रोचते का अर्थ है अच्छा लगता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है, यानी जो फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं उनको गोवा का तट सबसे अधिक अच्छा लगता है।
आगे कहता है विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम यानी विशाखापट्टनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापार है यानी विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है नारिकेल फलेभ्य है ज्ञायते। कोची का तट नारिकेल फलेभ्य का अर्थ है नारियल के लिए, ज्ञायते का अर्थ है जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति। मुंबई नगर से यानी मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग, सवैरम का अर्थ है बिना रोक टोक के यानी अपनी इच्छा से, विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगर से यानी चेन्नई नगर का मेरीना तट है मेरीना तट देशस्य देश के सागर तटेषु समुद्र के किनारों में दीर्घतम है यानी सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र के किनारों में सबसे बड़ा है। आगे कहता है भारतस्य 30 दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के 3 दिशासु दिशाओं में समुद्र तटाः समुद्र के किनारे, संति का अर्थ हैं। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मादेव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते। अस्माद यानी इसी, एव का अर्थ ही, कारणात् कारण से, भारत देश है भारत देश को, प्रायद्वीप है इति कथ्यते प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसी कारण से भारत देश को यानी भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग होता है जो 3 ओर पानी से घिरा है। अगर भारत की बात करें तो भारत के भी 3 ओर समुद्र लगता है यानी 3 ओर भारत समुद्र से घिरा हुआ है। साउथ में भी उसके समुद्र है, ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं में समुद्र है यानी 3 दिशाओं में भारत के पानी है, समुद्र है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। आगे देखिए इसका वर्णन भी किया है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर है अस्ति। ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है यानी हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः है कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां यानी इन त्रयाणां तीनों, अपि का अर्थ भी सागराणाम समुद्रों का, संगम है यानी संगम, मिलन, मेल, कन्याकुमारी तटे भवति कन्याकुमारी के तट पर होता है। ये जो 3 समुद्रों की बात हमने की, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों समुद्रों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय है सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यानी यहाँ, पूर्णिमायाम पूर्णिमा को, चंद्रोदय है यानी चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम च और सूर्य का अस्त होना, युगपदेव दोनों एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। एक तरफ आपको सूर्य अस्त होते हुए दिखाई देगा और एक तरफ आपको चंद्रमा उदय होते यानी चंद्रमा निकलते हुए दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।